हाय गाइस, वेलकम टू क्राइम कहानी। मैं आपकी होस्ट आस्था और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फर्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप मुझे एप्पल या स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं सो थैंक यू सो मच रिव्यूज़ डालने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम भी है जहाँ पे हर एपिसोड के बाद हम पोस्ट डालते हैं रिगार्डिंग द एविडेंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। कोई भी केस से रिलेटेड वीडियोस, पिक्चर्स सब आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट इट सो मच, इट मीन्स द वर्ल्ड। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपके पास कोई केसेस की रिकमेंडेशन हो, यू कैन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दोस। तो आज का जो केस है, ये केस काफ़ी बड़ा केस था अपने टाइम का और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने इस केस के बारे में 100% सुना होगा, क्योंकि इस केस की वजह से हमारे जस्टिस सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए थे, लॉज काफ़ी चेंज हुए थे और इनफैक्ट सिर्फ जस्टिस सिस्टम नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए थे। आज के टाइम में अगर मैं किसी को बोलूँगी कि बाहर जाके किसी से लिफ्ट ले लो तो वो इंसान मेरी तरफ देखेगा जैसे कि मैं कोई पागल इंसान हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि किसी भी रैंडम इंसान की गाड़ी में बैठ के मैं लिफ्ट लेकर कहीं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये चीज़ें बहुत कॉमन होती थी कि अगर कोई हमें लिफ्ट दे रहा है तो हम उस इंसान से लिफ्ट ले लेते हैं एंड ये मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, और इतना सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं होते थे। पर इस केस के बाद ये चीज़ बदल गई। इस केस ने हमारे देश को हिला कर रख दिया और इतना ज़्यादा आउटक्राई था इस केस को लेकर। ये केस है संजय और गीता चोपड़ा का। दिल्ली में अगस्त 26, 1978 को ये एक इंसिडेंट हुआ और इसकी वजह से आज शायद हम एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते और किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करके हम उसकी गाड़ी में बैठ के कहीं नहीं जा सकते। इवन इफ समबडी इज ऑफरिंग हेल्प, हमें डाउट होता है। हुआ क्या था 26 अगस्त 1978 को दिल्ली में। संजय और गीता चोपड़ा कौन थे? दोनों भाई बहन थे। संजय जो था वो 14 साल का था और मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था क्लास 10th में, और गीता जो थी वो 16 साल की थी, जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी। सो दोनों ही एक नेवी ऑफिसर के बच्चे थे जिनका नाम था मदन मोहन चोपड़ा, और उनकी वाइफ का नाम मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कोशिश की थी ढूंढने की बट नहीं मिला, आई एम सॉरी अबाउट दैट। न्यूक्लियर फैमिली थी और ये लोग रहते थे धौला कुआं में, जो ऑफिसर्स का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ रहते थे। और बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बहुत होनहार थे, बहुत अवार्ड्स मिलते थे, पढ़ने में अच्छे थे। एंड 26 अगस्त को बेसिकली गीता को AIR पे इनवाइट किया गया था टू सिंग। उसने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, युवा वाणी करके, एंड उस पे उसको गाने का मौका मिला था। सो शी वांटेड टू गो देयर एंड ऑफ कोर्स वो प्रोग्राम जो था वो लाइव ब्रॉडकास्ट होना था रात को 8 बजे। उसके फादर उस दिन अवेलेबल नहीं थे उसको उधर तक ले जाने के लिए। ये उसके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो उसने बहुत जिद की और उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है, वी विल लेट यू गो अगर तुम अपने भाई को अपने साथ लेके जाओगे। और ये बहुत कॉमन है, हम भी अगर कहीं जाना चाहते हैं तो, और हमारे पेरेंट्स कभी कभी बोल देते हैं कि भाई को साथ लेके जाओ या दोनों साथ में जाओ, राइट। ऐसा ही हुआ। संजय और गीता खुश हो गए एंड रेडी होकर प्रॉपर अपना 6:15 बजे निकल गए। हमें 8 बजे पहुंचना है एंड इतना टाइम हमें लग जाएगा। 7 बजे हमें वहाँ रिपोर्ट करना है बेसिकली, और 8 बजे का प्रोग्राम है। सो 6:15 बजे वो लोग निकलते हैं जब अपने घर से, तो बारिश होती है हल्की हल्की। सड़क पे जाते हैं और लिफ्ट लेते हैं किसी से, और जिस इंसान से वो लिफ्ट लेते हैं उसका नाम है MS नंदा, और वो इंसान उनको लिफ्ट दे देता है। वो कहता है कि मैं जहाँ आपको जाना है उधर के थोड़े पास तक ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं छोड़ पाऊंगा। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है, आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, आगे से खुद चले जाएंगे। तो धौला कुआं से वो लोग AIR की तरफ जाते हैं जो कि संसद मार्ग पे है। अगर आप मैप पे देखेंगे आपको समझ आएगा। वहीं से उस रास्ते पे एक गोल चक्कर आता है, काफ़ी बड़ा गोल डाक खाना। वहाँ पर MS नंदा को ड्रॉप कर देता है और कहते हैं यहाँ से AIR ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग यहाँ से खुद चल जाना क्योंकि मुझे अब यहाँ से किसी और डायरेक्शन में जाना है। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है। अब वो वहाँ पे जब उतरते हैं, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। 6:30 बजे गोल डाक खाना से ही सामने की तरफ बंगला साहिब का रास्ता है, तो वहाँ से एक इंसान आ रहा होता है जिसका नाम है
है भगवान दास। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस स्टोरी में। ये इंसान कौन है और इसने क्या देखा, ये काफ़ी ज़रूरी है जानना। इसके बीच में क्या हुआ नोबडी नोज, बिकॉज उस चीज़ का कोई विटनेस नहीं है। बट हमने अज्यूम किया है कि वो बच्चों ने एक और लिफ्ट लेनी चाहिए और उनको मिली, और वो जो लिफ्ट मिली उनको, वो शायद उनकी ज़िंदगी की आखिरी लिफ्ट थी। उस गाड़ी में कौन था, किसने उनको लिफ्ट दी, उसके बाद क्या हुआ, ये सब मैं आपको अब बताऊंगी। सामने से भगवान दास आ रहे होते हैं बंगला साहिब की तरफ से, और वो देखते हैं एक मस्टर्ड कलर की फिएट में 2 लोग बैठे हैं आगे की सीट्स पे, एक ड्राइवर सीट पे और एक पैसेंजर सीट, और पीछे 2 बच्चे बैठे हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो वो फटाफट अपना स्कूटर छोड़ के, क्योंकि वहाँ गोल चक्कर पे वो लोग खड़े हुए थे, वो फटाफट अपना स्कूटर छोड़कर भागते हैं कि भाई क्या हो रहा है, मैं देखूं। कोई भी इंसान देखना चाहेगा। जब भगवान दास उस गाड़ी की तरफ भागते हैं, वो गाड़ी निकल जाती है और बच्चे फिर भी चिल्ला रहे होते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। सामने से एक और बंदा होता है, वो अपनी साइकिल उस गाड़ी के आगे करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गाड़ी रुक जाए, बट वो भी अनसक्सेसफुल होता है। इनफैक्ट वो बंदा गाड़ी का दरवाज़ा तक पकड़ लेता है उसको खोलने के चक्कर में, बट वो गाड़ी इतनी तेज भाग जाती है कि वो बंदा भी चोट खा के साइड गिर जाता है, बट वो लोग उस गाड़ी को नहीं रोक पाते। ये बात है 6:30 बजे की। 15 मिनट के अंदर उन बच्चों ने किसी से लिफ्ट ली। वो गाड़ी थी मस्टर्ड कलर की फिएट और उसमें 2 लोग बैठे थे, और वो वापस उन बच्चों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए टूवर्ड्स विलिंगडन हॉस्पिटल, जो कि अब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो बच्चे हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रहे थे 15 मिनट के अंदर, क्योंकि जो AIR का ऑफिस था, गीता को पता था वो कहाँ है। गीता ने बोला कि हमें AIR जाने के लिए राइट मुड़ना है, लेकिन ये गाड़ी यू टर्न क्यों ले रही है, लेफ्ट क्यों ले रही है गोल चक्कर से। तो बोलती है कि नहीं आप गलत जा रहे हैं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। तो वो लोग कुछ जवाब नहीं देते। उन बच्चों को सस्पिशन होता है कि ये हो क्या रहा है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें रास्ता पता है, हम अपने आप चले जाएंगे, आप हमें उतार दीजिए। वो लोग उनको गाड़ी से नहीं उतारते। दरवाजा नहीं खोल सकते थे क्योंकि उन लोगों ने दरवाजे लॉक कर दिए थे। अब जिस विटनेस ने उन्हें देखा था, भगवान दास, उसने थोड़ी देर फॉलो किया अपने स्कूटर से, बट काफ़ी आगे जाकर ही लॉस्ट द कार। अराउंड 6:45 के आसपास उसने कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और कंप्लेन की। नाउ ये जो पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम रिपोर्ट किया गया, उस क्राइम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। भगवान दास ने गाड़ी का नंबर नोट किया था। उसने जो गाड़ी का नंबर नोट किया था वो था HRK 8930, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम तक जो नंबर पहुंचा वो था MRK 8930। ये एक बहुत ही मेजर सेटबैक था इस केस का, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में जब इस गाड़ी का नंबर गया तो ऑब्वियसली आपने जो गाड़ी का नंबर दिया, सब लोग उस गाड़ी को ढूंढेंगे। अब पहले 2 डिजिट गाड़ी के नंबर के कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये हम सब जानते हैं। जब ये चीज़ हुई, पुलिस ने एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की। जिस गाड़ी के नंबर को वो लोग ध्यान में रखना चाह रहे हैं वो गाड़ी का नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहाँ से मिलेगी। इसी दौरान एक और इंसान, इंद्रजीत सिंह, जिसने उस गाड़ी को देखा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रास्ते में ही आगे खड़क सिंह मार्ग आता है, वो इंसान अपने वर्क प्लेस से अपने घर की तरफ जा रहा था और बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ उसने वो गाड़ी को देखा, मस्टर्ड फिएट, और उसने भी एक इसलिए नोटिस किया उस गाड़ी को क्योंकि उसमें बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शीशे की तरफ मार रहे थे। लेकिन इस इंसान ने जो विटनेस किया वो थोड़ा सा अलग था। इसने बोला कि जो बच्चा था, जो लड़का था, वो अपनी शर्ट दिखा रहा था इंद्रजीत सिंह को। क्यों? क्योंकि उसकी शर्ट खून से लथपथ। खून से क्यों लथपथ थी? एट सम पॉइंट जब वो बच्चे अपने आप को बचाने के लिए, आप किसी की गाड़ी में बैठे हो, आप कुछ तो करोगे, तो वो बच्चे भी ड्राइवर को कभी बाल खींच रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं कि गाड़ी रोको रोको रोको, और कभी वो लड़का पैसेंजर साइड पे पीछे बैठा हुआ था, उसको रोक रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो पैसेंजर सीट पे जो क्रिमिनल बैठा हुआ था उसने अपनी किरपान निकाली और वो उस लड़के के शोल्डर पे मारी, जिसकी वजह से वो इंजर हुआ और उसका पूरी शर्ट खूनो खून हो रखी थी। और वो लड़का अपनी वही शर्ट इंदर को दिखा रहा था दैट आई एम ब्लीडिंग और मेरे को बचाओ, हमें बचाओ। और इंद्रजीत एक स्कूटर पे थे और उन्होंने कोशिश की उस गाड़ी का पीछा करने की, बट एक रेड लाइट पे आकर ही लॉस्ट द कार बिकॉज कार ने रेड लाइट जंप कर ली। जब आप मैप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बाबा खड़क सिंह मार्ग जो जा रहा है वो पूरा एक ब्लू लाइन जो है, मेट्रो की ब्लू लाइन, उस पे जाता है, तो वो राजेंद्र नगर की साइड चलेगी। और इंद्रजीत ने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में फिर से कॉल किया। और ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पीपल वर अवेयर
एंड पीपल न्यू कि उनको क्या करना है फटाफट। लाइक भगवान दास के केस में भी आपने देखा कि ही लॉस्ट द कार एंड ही कॉल्ड द पुलिस कंट्रोल रूम। उनकी पहली इंस्टिंक्ट ये नहीं थी कि उनको पुलिस को कॉल करना है, उनकी पहली इंस्टिंक्ट थी कि वो खुद गाड़ी का पीछा करना चाहते थे, नंबर नोट करना चाहते थे। द प्रेजेंस ऑफ माइंड of people in 1978 was too good. Inderjeet did the same thing. उसने भी गाड़ी का पीछा किया but he lost the car and he called the police station. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में उसने भी अपनी स्टेटमेंट दी और कंप्लेन की। अब पुलिस बेसिकली इस केस को इसलिए फॉलो नहीं कर पा रही थी बिकॉज 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई और अभी कुछ ही मिनट हुए हैं पुलिस कंप्लेन हुए हुए। एंड अगेन कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि कौन से पुलिस स्टेशन में क्या कंप्लेन हुई है। 2 अलग अलग केसेस हैं ये अभी उन पुलिस के हिसाब से, राइट। ये बात है करीब 6:45 की। 8 बजे के करीब पेरेंट्स रेडियो के आगे बैठते हैं क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम शुरू होना है। प्रोग्राम एंड्स एट 9 बट गीता की आवाज़ नहीं आती। गीता को गाना गाना था अराउंड 8:30। शी डिड नॉट कम ऑन द रेडियो। उसकी जगह कोई और लड़की ने गाना गाया, ना ही गीता का नाम अनाउंस हुआ। सो पेरेंट्स को लगा कि इट्स वियर्ड, मे बी वो किसी गलत फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं, मे बी दे मिस द प्रोग्राम। 8:45 पे मदन मोहन चोपड़ा निकलते हैं बच्चों को पिक करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस की तरफ और 9 o'clock एग्जैक्ट वो वहाँ पहुँचते हैं और उनको पता चलता है कि बच्चे कभी यहाँ आए ही नहीं। और जब थोड़ी और पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ना ही बच्चों ने गाया ना ही बच्चे आए, इसीलिए वो स्लॉट किसी और को दिया गया था टू कवर दैट टाइम जो गीता नहीं गा पाई। और वो परेशान हो जाते हैं तो वो घर पे फ़ोन करते हैं अपनी वाइफ को और पूछते हैं कि क्या बच्चे घर आए हैं। तो वो वाइफ बोलती है नहीं बच्चे तो घर नहीं आए हैं। और वो लोग उन बच्चों के फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आसपास में हर जगह पता करने लग जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं इस केस के उस पहलू पे जो ये बताएगा कि ये क्राइम हुआ कैसे, ये शुरू कहाँ से हुआ। तो बिल्ला और रंगा ये 2 ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनको आज के टाइम में हमने किसी जोक में या किसी क्राइम के एग्जाम्पल में रंगा बिल्ला ऐसे करके हमने सुना होगा ये नाम। रंगा और बिल्ला एक्चुअल में बहुत ऐसे पेटी क्रिमिनल्स होते हैं जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स माने जाते थे इससे पहले। वो लोग मुंबई से भागकर आए थे दिल्ली क्योंकि मुंबई में पुलिस उनके पीछे पड़ी थी चोरी के इल्ज़ाम में। रंगा और बिल्ला मिले कैसे थे और उनके असली नाम थे क्या? रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम था जसबीर सिंह। ये किसी 3rd पर्सन के थ्रू मिले थे और जब वो इंसान को जेल हो गई थी तो इन दोनों को लगा कि वो इंसान इनके अगेंस्ट कन्फेस कर देगा पुलिस के सामने, इसलिए ये दोनों वहाँ से भाग गए। रंगा एक टैक्सी ड्राइवर था और वो टैक्सी चलाता था और इन लोगों ने रंगा की टैक्सी में एक बच्चे को किडनैप किया था जिसको थोड़े टाइम इन्होंने अपने पास रखा, उसके बाद अपनी फिरौती वगैरह लेकर उस बच्चे को वापस छोड़ दिया था। बिल्ला ने हाउएवर इससे पहले 2 मर्डर्स किए थे। जब ये लोग बॉम्बे में भी चोरी करते हुए पुलिस के नज़रों में आए और पुलिस इनके पीछे पड़ी तो ये वहाँ से फटाफट भाग लिए और भागकर दिल्ली आकर इन्होंने अशोका होटल के बाहर से एक मस्टर्ड कलर की फिएट चोरी की और वो चोरी करके ये लोग रास्ते में किसी ऐसे कपल की तलाश में थे जिसको ये लोग किडनैप करके उनके घर तक लेके जाएं और फिर उनके घर को लूट कर वहाँ से निकल जाएं। अब जब वो लोग रास्ते पे निकले तो उनको कोई भी कपल नहीं मिला, लेकिन उनको ये 2 बच्चे दिखे। उनकी गाड़ी में बैठने के बाद उनसे पूछा भी कि क्या आप एक भाई बहन हो, क्या हो? तो बच्चों ने कहा हाँ हम भाई बहन हैं। और उसके बाद की स्टोरी मैंने आपको बताई थी, किस तरह से उन्होंने गलत रास्ता लिया तो गीता को शक हुआ और बच्चे चिल्लाने लग गए और ये लोग भाग गए वहाँ से बच्चों को किडनैप करके। जब मैंने बोला था कि संजय को शोल्डर पे चोट लगी, ड्राइवर सीट पे बैठा था रंगा, बिल्ला पैसेंजर साइड पे बैठा हुआ था। टू स्टॉल देम, उनको किसी तरह से रोकने के लिए, अपने आप को किसी तरह से भागने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए संजय ने बोला मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। रंगा और बिल्ला इस वक्त तक बच्चों को उनके लिए ये सब करते क्योंकि उन्होंने बच्चों को किडनैप किया था ये सोच के कि ये काफ़ी रिच फैमिली से होंगे क्योंकि ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और इस तरह के पॉश इलाके में हैं और उनको लगा था कि इनको किडनैप करके अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे
आएंगे हमारे पास। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और संजय के लिए पानी तो नहीं लिया बट कोला और आइसक्रीम ली। संजय वो लेने से मना कर रहा था लेकिन गीता ने उसको बोला कि ले ले, तो उसने आइसक्रीम खाई और उसके बाद वो फिर से निकल पड़े। जिस भी तरफ वो जा रहे थे बच्चे अभी भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और धीरे धीरे वो लोग बच्चों को ले गए जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तरफ, अब जहाँ पर वो एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे फिर भी काफ़ी डेवलपमेंट है, लेकिन पहले वहाँ पे काफ़ी जंगल वाला एरिया होता था। और मुझे ये भी पता है कि उस तरफ को रात को देखें तो आज भी उस रोड पे हमें ज़्यादा लोग रात को नहीं दिखाई देंगे। और उस टाइम रात के 8 बज चुके थे और रंगा बिल्ला बच्चों को वहाँ लेके गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में अपना आइडिया चेंज कर दिया। जब उनको पता लगा कि बच्चे एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो वो घबरा गए। उन्हें लगा कि ये ऑफिसर है, आर्मी में है, हमें खतरा है, हम पकड़े जाएंगे। और प्लस उनको ये भी लगा कि ये आर्मी वाला हमें पैसे नहीं दे पाएगा, ये अमीर नहीं है और हमें बच्चों को किडनैप करने का कोई फ़ायदा नहीं हो। रंगा ने बिल्ला को, ऐसा रंगा की कन्फेशन में पता लगा कि रंगा ने बोला कि मैंने बिल्ला को रोकने की कोशिश की थी और उसको बोला था हम बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन बिल्ला ने मना कर दिया। आई डोंट नो ये कितना सच है क्योंकि बाद में रंगा ने अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले ली थी, बट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स दे एक्चुअली थॉट कि हम इन बच्चों को छोड़ देते हैं। एंड आई कांट इमेजिन कि ये सब जानने के बाद उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी कि एक वो छोटा सा पल था जहाँ उनके बच्चों की जान शायद बच सकती थी। इट्स गट रेंचिंग, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बच्चों को मारना ही है। उन्होंने संजय को पहले बाहर निकाला, संजय को थोड़ा दूर ले गए झाड़ियों में। बिल्ला ने रंगा को बोला कि कृपान से इस पे वार कर। रंगा ने एक बार वार किया, के बाद उससे वार नहीं हुआ तो बिल्ला ने उससे कृपान छीनी और उस पर बहुत सारे वार किए। इस दौरान गीता गाड़ी में ही थी। संजय को मारने के बाद बिल्ला वापस गया, उसने गीता का रेप किया। हालांकि ये एविडेंशियल नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ, ऑटोप्सी में ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया था कि गीता का रेप हुआ था, बट उन दोनों की कन्फेशन स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये साबित हुआ था कि रेप हुआ था। देन रंगा केम बैक एंड ही रेप गीता। जब गीता वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी उन्होंने उसको वापस पीछे बुलाया। उसने पूछा मेरा भाई कहाँ है, उन्होंने बोला हमने उसे मार दिया। वो रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, उनको डर लगने लग गया कि आसपास में कोई सुन लेगा, कोई अगर गुजर रहा होगा तो वो सुन सकता है, और उन्होंने गीता को भी मार दिया। जब वो गीता को मार रहा था तो गीता ने हिट बैक किया फॉर वंस, एटलीस्ट फॉर वंस। उसकी पावर में जितना वो कर सकती थी उसने बिल्ला को वापस मारा और बिल्ला के फोरहेड पे उसी की कृपान से चोट लगी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गीता का मर्डर कर दिया। वो दोनों वहाँ से भाग गए। करीब 10:15 बजे वो लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए। वहाँ पर बिल्ला के ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों ने डॉक्टर्स से बोला, ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी चोट के साथ जाते हो जो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि हमें चोट कैसे लगी, राइट, एंड डॉक्टर्स नो कि ये स्टोरी मैच करती है वुंड के साथ या नहीं। तो उन लोगों ने कहानी बना दी कि हमारे को थीफ मिल गए थे, चोर मिल गए थे रास्ते में, उन्होंने हमारी घड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। फॉल्स आइडेंटिटी के साथ वो हॉस्पिटल में गए थे, किसी और नाम के अंडर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। हॉस्पिटल में जो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने उनकी रिपोर्ट लिखी, उन्होंने पुलिस स्टेशन कॉल किया, पुलिस स्टेशन से 2 ऑफिसर्स आए और डॉक्टर ने बिल्ला को ट्रीट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप हॉस्पिटल में रहें एक रात क्योंकि आपके सर पे चोट लगी है, आपके स्कल स्कैन्स होने हैं, सब कुछ होना है। तो उन्होंने स्कैन्स वगैरह करा लिया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की विश के अगेंस्ट वहाँ से चले गए। अराउंड 11-10 के आसपास वो दोनों वहाँ हॉस्पिटल से निकल गए और पुलिस स्टेशन पुलिस वालों के साथ गए और पुलिस वालों ने बोला कि हमें वहाँ लेके चलो जहाँ पर ये चोरी हुई। तो वो ऐसे ही किसी रैंडम जगह पे उनको सुनसान जगह पे ले गए और उनको दिखा दिया कि यहाँ चोरी हुई थी, यहाँ हमारे साथ हाथापाई हुई और यहीं हमें चोट लगी। पुलिस वालों को थोड़ी गड़बड़ लगी, उनको लगा कि यहाँ कहीं कोई सबूत नहीं है कुछ हाथापाई का, कुछ सामान, जब आपसे कोई हाथापाई होती है, कुछ होता है, आपका कुछ तो टूटा फूटा, कुछ तो गिरा होता है। पर पुलिस वाले कहते हैं चलो कोई नहीं, आप थाने चलो, थाने चल के एक बार और हमारे को ऑफिशियली वहाँ पे सब कुछ लिख के वहाँ पे थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और फिर वहाँ से हम आपको जाने देंगे।
करीब 1:45 के आसपास वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और उनको ये वार्निंग मिलती है कि आपको सुबह एक बार फिर से आना पड़ेगा हमारे पास। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है बेसिकली, वहाँ पर ये सब होता है। अब सुबह जब रंगा बिल्ला नहीं आते हैं तो ऑफिसर्स उनके एड्रेस जो उन्होंने लिखवाया होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके उनको पता लगता है ये एड्रेस झूठा था, ये नाम झूठा था, सब कुछ झूठा था। तो उनको डाउट होता है कि ये हो क्या रहा है। और इस दौरान उनको पता लगता है, जब सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन लोगों के अगेंस्ट, और ये भी पता लगता है पिछले दिन 10:15 बजे जब वो हॉस्पिटल में रंगा बिल्ला गए होते, बच्चों के फादर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च कराते हैं। 26 अगस्त को शुरू हुआ, रात को 1:45 बजे, फिर अगले दिन 27 अगस्त बच्चों के पूरी जांच चल रही होती है। हर जगह बात धीरे धीरे फैलने लग जाती है, पुलिस वाले बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। 28 अगस्त को शाम को 6 बजे पुलिस वालों को रिपोर्ट मिलती है रिज एरिया के पास, जो गायों को चराने वाला एक लड़का है, उसने कंप्लेन की है कि उसको 2 बॉडीज मिली हैं, एक लड़के की एक लड़की की। कांस्टेबल वहाँ पहुँचता है, पीछे से पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ पे जाके उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और वो रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बॉडीज़ को। अब इससे आगे क्या होता है, 28 अगस्त को नॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। ऑटोप्सी में ब्लड सैंपल्स मिलते हैं बच्चों के, और जिन क्रिमिनल्स ने उनके साथ ये सब किया उनके ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। ये सब जब हो रहा होता है तो मदन मोहन चोपड़ा न्यूज़पेपर्स और मीडिया के पास जाते हैं और अपनी ये सारी स्टोरी बताते हैं, और अगले ही दिन सब कुछ न्यूज़पेपर्स में छप जाता है। जब न्यूज़पेपर्स में छपता है तो इट बिकम्स अ नेशनल न्यूज़, इट बिकेम अ नेशनल न्यूज़ इमीडिएटली। लोग गुस्से में थे, ये इट केम एज अ शॉक, राइट? आप एक लाइफस्टाइल जीते हो एंड इट वाजंट एबनॉर्मल फॉर पीपल टू ट्रस्ट अदर पीपल अपने बच्चों को लेकर, लिफ्ट लेकर या कोई भी ऐसी चीज़ों को लेकर, और घर से इतनी पास। बहुत प्रेशर बन रहा था पुलिस के ऊपर इस केस को लेकर कि उन्हें रंगा और बिल्ला को पकड़ना है। उनको रंगा और बिल्ला के हुलिये पता लग गए थे क्योंकि बहुत विटनेसेस थे जिन्होंने रंगा और बिल्ला को देखा था, क्योंकि ये सब दिन दहाड़े हुआ था। पुलिस ने इसके बाद एक स्टेप लिया जो कि बहुत ही मेजर स्टेप था। उन्होंने रंगा और बिल्ला के स्केचेस न्यूज़पेपर में छपवा दिए, और जब न्यूज़पेपर में ये सब बातें आई, MS नंदा जिन्होंने बच्चों को पहले लिफ्ट दी थी उनके घर से गोलडाक खाने तक, वो सामने आए। उन्होंने कहा मैंने इन बच्चों को लिफ्ट दी थी गोलडाक खाने तक। तो इससे काफ़ी हेल्प हुई एक टाइमलाइन सेट करने में कि बीच में क्या हुआ, क्या बच्चों को घर के बाहर से उठाया गया था। और उसके बाद मोरारजी देसाई उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस केस में स्पेशल इंटरेस्ट लिया। वो इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो करने लगे। अगस्त 31 को वो गाड़ी मिल जाती है जिसमें बच्चों को किडनैप किया गया था। जब वो गाड़ी मिलती है तो उस गाड़ी के असली मालिक को ढूंढा जाता है, और उस गाड़ी का मालिक बताता है कि ये गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी की थी और ये वहाँ से चोरी हो गई थी इस डेट को। तो और टाइमलाइंस फॉलो होती हैं, पुलिस केस में और एविडेंस इकट्ठे कर पाती है, और गाड़ी में से उसके इक्विपमेंट गायब होते हैं क्लियरली, विच मीन्स कि उन्होंने गाड़ी का सामान बेच दिया था। गाड़ी में फॉरेंसिक सैंपल्स मिलते हैं, हेयर सैंपल्स मिलते हैं, ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं गाड़ी में जो पुलिस को एक एविडेंस इकट्ठा करने पे हेल्प करती है। उनको ये प्रूव हो जाता है कि इस गाड़ी में संजय और गीता चोपड़ा थे, और हेयर सैंपल्स थे, बहुत कुछ था गाड़ी के अंदर। अगस्त 31 के बाद क्या होता है, अब रंगा और बिल्ला दिल्ली से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये केस न्यूज़पेपर्स और मीडिया में आ जाता है तो मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि रंगा और बिल्ला को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उनको पता लग जाता है कि मुंबई पुलिस भी इनको ढूंढ रही है, उनसे भी हो सकता है कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिले रंगा और बिल्ला के बारे में। अब क्या होता है, रंगा और बिल्ला जब दिल्ली से भागने की कोशिश करते हैं तो वो यमुना रिवर के पास कालका मेल में वो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कभी कभी बीच में ट्रेन रुकी होती है, वहाँ से लोग इलीगली चढ़ जाते हैं, तो वैसे ही रंगा और बिल्ला चढ़ते हैं। और उनकी किस्मत ऐसी कि वो लोग जिस डब्बे में चढ़ते हैं वो डब्बा था आर्मी ऑफिसर्स के लिए रिजर्व। तो 2 सिविलियंस को देख के आर्मी ऑफिसर्स डाउट करते हैं, वो पूछते हैं भाई अपनी ID दिखाओ। अब रंगा और बिल्ला फंसते कैसे हैं, उनमें से एक जना दूसरे को बोलता है वो ही वाली भरी हुई ID दिखाइए।
पुलिस ऑफिसर को डाउट होता है कि भरी हुई आईडी क्या होता है, तो वो थोड़ा सा गुस्से में उनसे बात करते हैं। तो रंगा और बिल्ला में से बिल्ला थोड़ा ज़्यादा गर्म खून का था, वो उनसे लड़ने लग जाता है उल्टा। अब इनकी लड़ाई में आर्मी ऑफिसर इनको पकड़ लेते हैं और बिठा लेते हैं। उनमें से एक ऑफिसर जो होते हैं लांस नायक एवी शेट्टी, वो उस न्यूज़पेपर की पिक्चर को याद होता है उनको कि इनको मैंने कहीं देखा है, और उनको एकदम से याद आता है कि ये तो रंगा और बिल्ला जिनको पुलिस ढूंढ रही है वो हैं। तो वो लोग उन दोनों को हैंडओवर करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर को। और 1978 8 सितंबर इज द डे व्हेन रंगा एंड बिल्ला आर अरेस्टेड। और रंगा और बिल्ला के अरेस्ट होते ही इन लोगों को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है। अलग अलग सेल्स में होने के बावजूद उनका जो कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम्स करते रहते हैं। वो पकड़े जाने के बाद उन लोगों के सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल्स और उन लोगों के हेयर सैंपल्स और सब कुछ। बिल्ला के सर पे जो चोट लगी थी, डॉक्टर्स को जब दिखाया जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं वो चोट करीब 15 दिन पुरानी है। और रंगा के भी कोनी पे जो चोट होती है वो सब भी 15 दिन पुरानी ही बोलते हैं डॉक्टर्स। और उनका जो बैग मिला होता है उसमें किरपान मिली होती है, ब्लड से भरे हुए कपड़े मिले होते हैं। तो ये क्लियरली पता लग रहा था कि एविडेंस मिल गया था पुलिस को। अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस कितने टाइम में मिला। करीब 4 साल लग गए उनकी पनिशमेंट आने में, और जो इंडियन लीगल सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी जल्दी इस केस का जस्टिस हो गया था। इस केस में जो पनिशमेंट दी गई थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रंगा और बिल्ला ने 4 साल अपनी पनिशमेंट किसी तरह से खींच ली। कैसे? उनको सज़ा सुनाई गई फांसी की। कैपिटल पनिशमेंट अगर आप लोगों को पता हो तो इंडिया में इनफैक्ट कहीं पर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, और इंडिया में दी नहीं जाती है बहुत आसानी से कैपिटल पनिशमेंट। और अगर कभी किसी को दी भी जाए तो या तो प्रेसिडेंट पार्डन कर देते हैं और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट इनके केस में जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, इन्होंने बहुत जगह अपील की और हर कोर्ट ने उस पनिशमेंट को अपहेल्ड किया। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। इन लोगों की फांसी की सज़ा नहीं बदली गई। इन्होंने फाइनली लास्ट जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है प्रेसिडेंट से क्लेमेंसी मांगना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि आपकी फांसी की सज़ा कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। और उस टाइम पे जब इन्होंने प्रेसिडेंट को पिटीशन किया उनकी सज़ा माफ़ करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट कर दी वो अपील और कोई रीज़न भी नहीं दिया। सो उनकी फांसी की डेट थी वो तय हुई जनवरी 31, 1982। जब इनकी फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले इनको इंटरव्यू करने के लिए जर्नलिस्ट को परमिशन दी गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नलिस्ट प्रभा दत्त जो थी, उन्होंने बेसिकली ये परमिशन मांगी थी कि मैं इन दोनों को इंटरव्यू करना चाहती हूँ। उस टाइम पे ये जेल मैनुअल के हिसाब से अलाउड नहीं था, अपार्ट फ्रॉम रिलेटिव्स और लॉयर्स और कोई नहीं मिल सकता था। तो प्रभा दत्त कोर्ट गई और उन्होंने वहाँ पे परमिशन मांगी, और कोर्ट ने बोला कि अगर जो क्रिमिनल्स हैं रंगा और बिल्ला, अगर वो खुद से ये चीज़ के लिए अग्री होते हैं कि वो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इनका एग्जाम्पल फॉलो करते हुए और भी कुछ जर्नलिस्ट ने यही अपील्स फाइल की और उन्होंने भी बोला हमें भी इंटरव्यू करना है, और उनको भी सेम चीज़ बोली गई। 5 रिपोर्टर, प्रभा दत्त हिंदुस्तान टाइम्स से, नेशनल हेराल्ड से प्रकाश पात्रा और उषा राय टाइम्स ऑफ इंडिया से, ये कुछ बहुत बड़े नाम थे जो गए थे जेल में उनको दोनों को इंटरव्यू करने। उन दोनों को अभी भी अलग अलग सेल्स में रखा जा रहा था, उनको साथ में नहीं रखा गया। बिल्ला ने इंटरव्यू दिया और रंगा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। रंगा काफ़ी डिस्टर्ब था इन सारी बातों से और अपने पनिशमेंट से, और रंगा लास्ट मिनट तक बोल रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये केस इतना मॉन्यूमेंटल इसलिए था क्योंकि इस केस ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था। वो प्रेसिडेंट ये था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस किसी को सजा सुनाना थोड़ा मुश्किल है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होता है कि जहाँ पे किसी ने क्राइम होते हुए नहीं देखा है पर एविडेंस क्लियरली बोल रहा है कि इस इंसान ने ही क्राइम किया है। फिर रंगा और बिल्ला जो थे उनका क्राइम किसी ने विटनेस नहीं किया था, लेकिन सारे एविडेंस उनकी तरफ पॉइंट कर रहे थे जिससे उनको सजा सुनाई गई थी। और ये बहुत हार्ट रेंचिंग, गट रेंचिंग इंसिडेंट था। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ह्यूमैनिटी से फेथ थोड़ा थोड़ा उठ जाता है। काफी
जगहों पे इस कहानी को रंगा और बिल्ला की स्टोरी बोल के लिखा जाता है, बट मैं इनको वो क्रेडिट नहीं देना चाहती. सो आई डिसाइडेड टू कॉल इट द संजय एंड गीता चोपड़ा केस, क्योंकि दे शुड बी रिमेम्बर एंड दे आर रिमेम्बर. गवर्नमेंट ने संजय और गीता चोपड़ा को कीर्ति चक्र दिया, और कोई भी जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो ब्रेवरी की कोई भी एक्ट करते हैं, उनको संजय और गीता चोपड़ा अवार्ड दिया जाता है, विच इज़ अ ग्रेट way to remember them. That's the least we can do. So thank you for listening to this episode. Keep following and keep commenting about the episodes you want me to cover, and you can leave your feedback in the comment section below. I am really glad that you came here to listen to this story. I'll see you next week with a new episode and a new story. तब तक के लिए goodbye.